हेलो दोस्तों, मैं हूं सलामत अली और थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि हम आज कहां जाने वाले हैं। जी हां, हम नासिक जाने वाले हैं और नासिक का ये सफ़र हमारा कैसा होने वाला है, कौन कौन हमारे साथ इस सफ़र में शामिल होने वाले हैं, ये सब हम देखेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस सफ़र में हमने कई सारे नज़ारे जो है वो देखे हैं और फ़िलहाल हम लोग जो है वो टोल क्रॉस किए हैं थाने का, और थाने का टोल क्रॉस करके आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। बारिश हो रही है, कई जगह पर ट्रैफिक भी हमको मिली क्योंकि मंडे का आज दिन है और मंडे के दिन कई सारी ट्रैफिक जो है वो होती है, ज़्यादा ट्रैफिक होती है। हमने कोशिश की थी कि सुबह जल्दी निकले ताकि हमें ये ट्रैफिक जो है वो ना मिल पाए, लेकिन कुछ लोग सफ़र के दौरान ऐसे होते हैं जिनकी वजह से सफ़र जो है वो ख़राब होता है। और आपके भी ग्रुप में ऐसे कुछ लोग होते होंगे जिनकी वजह से आपके सफ़र भी स्पॉइल होता होगा। तो ऐसे जो कौन है उसके बारे में हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। तो सफ़र शुरू करते हैं और हमारे साथ ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए हैं हमारे दोस्त सूर्या रवाने जो गाड़ी चला रहे हैं। उसके ठीक पीछे आप देख रहे हैं जो सो रहे हैं वो है अनिल और अनिल जायसवाल। उसके बाजू में मस्तान, शब्बीर, और ये वो शख्स है जिसकी वजह से हमारा सफ़र लेट शुरू हुआ है। खालिद साहब है, बहुत ही जोश में है, उनका जज्बा कम नहीं हुआ है। लेट आने के बाद भी वो इस तरह प्रिटेंड कर रहे हैं जैसे बहुत बड़ा बहादुरी का काम उन्होंने किया है। हालांकि 1 घंटा लेट हम वहाँ से निकले, यानी 11 बजे के करीब हम अंधेरी से निकले थे, जोगेश्वरी पे पहुँचे हुए थे, जिसकी वजह से हमें काफ़ी लेट हुआ है। और अभी करीब 12 बज रहा है और 12 बजे हम अभी थाना में हैं। तो खैर सफ़र हमारा शुरू हो चुका है, नज़ारा हम देखते हैं। ये थाने का रोड है और सामने ऊंची ऊंची इमारतें आपको नज़र आ रही है। कुछ ही समय में ये इमारतें जो है वो गायब हो जाएगी और यहाँ पर हसीन खूबसूरत वादियाँ जो है वो नज़र आने वाले हैं। हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, थाना क्रॉस कर रहे हैं और भिवंडी की तरफ जा रहे हैं। हम भिवंडी से जाने वाले, भिवंडी क्रॉस होगा, भिवंडी से भिवंडी होते हुए जाएंगे। और बरसात की वजह से ये जो नज़ारा है वो देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। बादल जो है वो चारों तरफ से घने हैं और काले हैं, जिसकी वजह से बरसात के समय में इस तरह का नज़ारा जो है वो देखने को मिलता है। लास्ट टाइम जब हम पूना गए थे तो पूना गर्मी में गए थे, वहाँ पे आपने देखा था कि किस तरह का नज़ारा वहाँ पर था। गर्मी की वजह से काफ़ी धूप थी, लेकिन अब जो है बरसात की वजह से नज़ारा जो है वो बिल्कुल बदल चुका है और इस तरफ काफ़ी हरियाली भी है, वो हम आगे आने वाले समय में देखेंगे। फिलहाल ये ट्रैफिक से हम निकले, मुंबई सिटी से, थाने सिटी से जब हम निकलेंगे तो भिवंडी क्रॉस करने के बाद जो नज़ारा होगा वो बिल्कुल ही अलग होगा। तो ये हम थाना से क्रॉस कर रहे हैं, जहाँ पर घोड़बंदर रोड आके कनेक्ट होता है, उसके आगे बढ़े हुए हैं हम। हालांकि हम कसारा के थ्रू जाने वाले थे क्योंकि वहाँ का नज़ारा कुछ और ही होता है, लेकिन क्योंकि हम लेट हो गए हैं इसलिए कसारा न जाते हुए हम इस रूट से जा रहे हैं जो समृद्धि महामार्ग को कनेक्ट करता है। और फर्स्ट टाइम हमारा एक्सपीरियंस होने वाला है, समृद्धि महामार्ग के थ्रू हम जाने वाले हैं। तो वहाँ का किस तरह का नज़ारा होने वाला है, किस तरह का एक्सपीरियंस होने वाला है, कितना टोल लगेगा, ये सारी डिटेल हम आपको बताएंगे। हमारे साथ वीडियो में बने रहिएगा। तो थाने का ग्रिक जो है वो हमने क्रॉस कर लिया और अब हम मुमरा की ओर एंटर कर रहे हैं। और मुमरा में एंटर करते ही आपको पहाड़ वगैरह दिखना शुरू हो जाएंगे। हालांकि अभी सिटी जो है वो कंटिन्यू है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ खूबसूरती यहाँ पर भी नज़र आ रही है। लेकिन साथ ही साथ ये जो ट्रैफिक है, ये ट्रैफिक पूरे मूड को स्पॉइल कर रही है। जाहिर है आपको भी अच्छा नहीं लगता होगा, लेकिन क्या करें, रोड ऐसा है और ट्रैफिक ऐसी है, समय ऐसा है कि ट्रैफिक मिलता ही है। और साथ ही साथ ये जो रूट है इस पे हैवी गाड़ियाँ जो है, जो ट्रक वगैरह होती है, ये भी निकलती है, जिसकी वजह से रोड भी ख़राब होते हैं और साथ ही साथ जो जाम लगने का जो सिलसिला होता है वो भी शुरू हो जाता है।
ये यहाँ आप देख सकते हैं 12 बजे के बाद 12:15 हो रहा है और बड़ी गाड़ियाँ जो है वो सड़कों पर उतर चुकी है। और आगे अनुमान ये है कि शायद हो सकता है आगे हमें ट्रैफिक मिले, क्योंकि आगे का रोड जो है उसका काम कुछ चल रहा है और हो सकता है कि वहाँ पर डाइवर्शन की वजह से हमें ट्रैफिक देखने को मिल जाए। तो हम लोग भिवंडी के उस खूबसूरत सरजमी पर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर लाइन से जो है वो ढाबा जो है देखने को मिलेगा। ये पहला ढाबा, शनाया ढाबा जो है शुरू होता है और इसके बाद सारे ढाबे जो है वो आपको यहाँ पर नज़र आएंगे। भिवंडी जो है वो ढाबों के लिए ही जानी जाती है। धीरे धीरे भिवंडी ने अपनी पहचान जो है, और ख़ास करके ये जो हाईवे है, इस हाईवे ने अपनी पहचान जो है वो ढाबे के रूप में कर ली है। लोग मुंबई, कुर्ला और तमाम इलाकों से यहाँ पर आते हैं और ज़्यादातर ढाबे जो है वो रात के वक्त रोशन होते हैं। दिन में उतने कुछ खास यहाँ पर नज़ारा देखने को नहीं मिलता, लेकिन रात के वक्त जब आप आएंगे तो सारे ढाबे जो है वो एक खूबसूरत जगह के रूप में जो है वो तब्दील हो जाती है। ये आप देख सकते हैं दूसरा ढाबा, और लाइन से यहाँ पर सब आपको ढाबा ही ढाबा नजर आने वाला है। खानों के शौकीन जो है वो यहाँ पर आते हैं। और अभी धीरे धीरे जिस तरह से मौसम बदल रहा है और ठंड की चादर जो है वो धीरे धीरे मुंबई में एंटर कर रही है, तो ठंड के वक्त जो है लोग यहाँ पर आना पसंद करते हैं अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ। ये लाइन से आप जो है वो ढाबा देख सकते हैं। आप इसमें से कौन से ढाबे पर आए हुए हो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपने एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका वो भी शेयर करिएगा। ये लाइन से आप देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ ढाबा ही ढाबा नज़र आएगा आपको। इस वक्त ढाबे में जो है बिल्कुल शांति है, लेकिन शाम के वक्त यानी 7 बजे के बाद ये सारे ढाबे जो है वो रौनक हो जाते हैं, रोशन हो जाते हैं। मैं बोला क्या हो गया? तो यहाँ से समृद्धि महामार्ग 1 किलोमीटर दूर बता रहा है और इगतपुरी हाईवे प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से ये बोर्ड लगा हुआ है नासिक और इगतपुरी का। भिवंडी ढाबा फिलहाल सन्नाटा दिख रहा है, लेकिन ढाबे पर जो है वो रात के वक्त का नज़ारा जो है वो देखने लायक होता है। यहाँ पर किसी भी ढाबे पर आप चले जाइए, किसी एक ढाबे की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन सभी ढाबे की रौनक जो है वो बदल जाती है। अभी फ़िलहाल आप देख रहे होंगे बिल्कुल सुनसान सारे ढाबे नज़र आ रहे हैं। इक्का दुक्का गाड़ियाँ, किसी को चाय वगैरह पीना हो तो शायद वो आते होंगे। रिक्शा ऊपर नीचे से ये स्टंटमैन है ये रिक्शा। इधर रुकोगे? इंडियन ब्रेकफास्ट लिखा है, क्योंकि आगे स्मृति मार्ग लग जाएगा तो अपने कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, तो फिलहाल इसी ढाबे के बगल में हम लोग जो है वो आ गए हैं और काफ़ी ऊंच नीच है रोड पे, जिसकी वजह से हमारे गाड़ी को नुकसान भी हुआ है। तो फिलहाल हम लोग हाईवे पर रुके हुए हैं और यहीं हाईवे से ही लगा हुआ इंडियन ब्रेकफास्ट नाम का एक होटल जो है वो हमें नज़र आया है और यहीं पर हमने प्लान किया है कि हम यहाँ पर रुक के भोजन कर लेंगे, क्योंकि
इसके आगे जो है वो समृद्धि महामार्ग शुरू होने वाला है, तो वहाँ पर जाहिर सी बात है कुछ मिलेगा नहीं खाने के लिए, और उसके बाद सीधा नासिक पहुँचेंगे, तो इस बीच खाने का समय जो है वो निकल जाएगा। तो इसलिए हमने डिसाइड किया है कि हम यहाँ रुकेंगे और नाश्ता या फिर लंच जो है वो कर लेंगे। तो ये इंडियन रेस्टोरेंट है, इंडियन ब्रेकफास्ट रेस्टोरेंट है। यहाँ पर हमने पहले पूरी भाजी का ऑर्डर दिया था, लेकिन पूरी भाजी अभी नहीं है, ख़त्म हो गई है, तो इसलिए हमने जो है वो डिसाइड किया है कि थाली जो है वो लेंगे। तो ये पूरा ग्रुप जो है वो खाने पर बैठ गया है, सिर्फ अनिल नहीं खा रहा है क्योंकि उसको दिया नहीं गया है, वो उन्होंने उपवास रखा है शायद, तो उनको चीज़ें मिली नहीं। अनिल क्या हुआ? आ रहा है। अच्छा, अनिल का खाना आ रहा है। सूर्या रवाने बाकी सब जो है वो खा रहे हैं। सबसे ज़्यादा एंजॉयमेंट जो है वो खालिद कर रहा है क्योंकि उसको न किसी से लेना है न किसी से देना है। अगर आप यहाँ आए हैं तो ज़रूर ढाबा का खाना खाएं, बहुत टेस्टी है, टेस्टी खाना भी है और रेट के मामले में वर्थ है। बस सजेस्ट करूँगा यहाँ पे खाइए आप। तो फिलहाल क्या क्या है प्लेट में? चपाती 3, वो भी जाड़ी चपाती है, 3 राइस है, अच्छा दाल है, 2 सब्जी है, और दोनों की क्वालिटी बहुत बढ़िया है, और भूख भी अच्छी, भूख भी जोरदार लगी। तो उसके साथ में जब खाना घर जैसा मिल जाए ना तो खाने का मज़ा ही अलग होता है। चलिए, हमारा भी प्लेट जो है वो लग गया है, तो हम भी मिलते हैं खाना खाने के बाद। तो फिलहाल हमारा खाना हो चुका है और अब हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ से करीब में ही समृद्धि महामार्ग है, तो वहाँ से हम स्टार्ट करने वाले हैं। और इंडियन ब्रेकफास्ट का खाना जो था वो काफ़ी बेहतरीन था, काफ़ी टेस्टी था। और ख़ास बात ये है कि हमने डिसाइड किया था कि हम ये लेंगे पूरी भाजी, लेकिन पूरी भाजी यहाँ पर नहीं थी, ख़त्म हो गई थी, तो हमने राइस प्लेट लिया। और राइस प्लेट की ख़ास बात ये है कि इसकी प्राइस जो है वो सिर्फ 70 रुपये है। जी हाँ, पर पर्सन 70 रुपये, जिसमें 2 तरह की सब्ज़ी दी गई और रोटी जो है वो बना करके दी गई। ऐसा नहीं कि पहले से रेडीमेड रोटी थी और वो परोस दी गई है। यहाँ पर रोटियाँ बना करके दी गई, साथ में राइस था और दाल थी, पापड़ था, तो बहुत अच्छा था, अचार वगैरह भी था। सर्विस वगैरह काफ़ी अच्छी थी। तो अगर आप इस रूट पर आते हैं और लाइन से सारे ढाबे जहाँ पर है, यहीं बाजू में ही स्वास्तिक ढाबा है और सामने जो है वो संग्रीला रिसोर्ट जो है वो है, उसके सामने ही ये होटल है। यहाँ आप आ सकते हैं अगर आपको खाना वगैरह खाना हो या फिर वेट करना हो, लंच करना हो या ब्रेकफास्ट करना हो, आप यहाँ पर रुक कर वो कर सकते हैं। टेस्ट काफ़ी बेहतरीन है। इंडियन ब्रेकफास्ट में अगर आप आएंगे तो अदनान भाई है हमारे, ये आपको यहाँ पर मिलेंगे और काफ़ी अच्छी सर्विस है इनकी। अदनान भाई, अगर किसी को आना हो तो कैसे आए, कैसे क्या बताएंगे, कैसे गाइड करेंगे? अगर वो मुंबई से आ रहे हैं तो वो सीधा समझो नासिक हाईवे है, अभी समझो समृद्धि एक्सप्रेसवे है महामार्ग, तो वहाँ से सीधा आएंगे, उससे 500 मीटर पहले है ये होटल। इंडियन ब्रेकफास्ट करके है, सांग्रीला के अपोजिट, और नेक्स्ट जो है ये स्वास्तिक। हाँ, अगर आपका नंबर शेयर करना चाहे तो कोई अगर कॉल कर रहा हो, हाँ, कोई अगर आना चाहे, उनको नहीं मिल रहा हो, तो कैसे आपको कॉन्टेक्ट करें? मेरा नंबर कर सकते हैं, मैं बोल दूँ नंबर। हाँ। 7888285290। तो अदनान भाई यहाँ पर आपको मिलेंगे अगर आप यहाँ पर आते हैं तो। और सर्विस वगैरह काफ़ी बेहतरीन है इनकी, खाना वगैरह काफ़ी टेस्टी है, आपको पसंद आएगा। अगर आप यहाँ पर आते हैं तो उन्होंने अपना नंबर जो है वो शेयर किया है, आप उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट करके आ सकते हैं यहाँ पर। तो हम आगे बढ़ते हैं और जैसे कि हमने बताया कि हम नासिक की ओर जाने वाले हैं, तो आगे बढ़ते हैं, नासिक की तरफ अब चलते हैं क्योंकि काफ़ी लेट हो रहा है धीरे धीरे। तो ये यहाँ से समृद्धि महामार्ग स्टार्ट हो रहा है और नासिक, नागपुर के लिए, साथ ही इगतपुरी, नासिक, शिरडी, छत्रपति संभाजी नगर, नागपुर, इस तरफ जाने के लिए ये जो रास्ता है समृद्धि महामार्ग, उसे यूज़ किया जाता है। नासिक की बात करें तो 124 किलोमीटर यहाँ से नासिक बता रहा है और समृद्धि पर जाने का ये पहला एक्सपीरियंस है। यहाँ पर स्टार्टिंग में जो है वो आपसे टोल नहीं लिया जाता है, यहाँ पर आपके गाड़ी को रिकॉर्ड कर लिया जाता है और शायद टोल का स्लिप दिया जाता है ना, शायद, क्योंकि फर्स्ट एक्सपीरियंस है ना, आइडिया शायद से। तो देखते हैं क्या है। तो बताया जाता है कि यहाँ पर टोल नहीं लिया जाता है, टोल एंड में लिया जाता है, जितना आपने ट्रैवल किया होगा उस हिसाब से जो है वो जो टोल बनता है वो टोल लिया जाता है। ये सामने जो है आप देख सकते हैं, अब हम धीरे धीरे मुंबई और सिटी से बाहर निकल रहे हैं और जैसे जैसे सिटी से बाहर निकल रहे हैं वैसे वैसे ये खूबसूरत वादियाँ, पहाड़, ये सारे नज़ारे जो है वो देखने को मिल रहे हैं।
तो समृद्धि महामार्ग शुरू होने से पहले ही हमने जो है रुक कर खाना खा लिया, क्योंकि अभी इस एक्सप्रेस वे पर, इस समृद्धि महामार्ग पर अब कुछ भी मिलने वाला नहीं है। हालांकि पेट्रोल पंप के पास बताया जाता है कि वहाँ पर सुविधाएं होती है, लेकिन वहाँ पर खाने से बेहतर है कि शुरू में ही जिस तरह का एक्सपीरियंस हमें मिला है वो काफ़ी बेहतरीन रहा। तो हमने शुरू में जो है खाना वगैरह खा लिया ताकि इस एक्सप्रेस वे पर रुकना ना पड़े और सीधे निकल के एक्सप्रेस वे क्रॉस करके ही फिर उसके बाद रुका जाए। स्पीड लिमिट की अगर बात कर ले तो यहाँ पर कार को जो है वो 120 स्पीड लिमिट है इसकी, बस की 100 है और ट्रक वगैरह जो है वो 80 की स्पीड लिमिट यहाँ पर दी गई है। ओवरटेकिंग जो है वो मनाही है। हेल्पलाइन नंबर 1033 टोल फ्री नंबर जो है वो जगह जगह पर उसका बोर्ड लगा हुआ है। अगर कभी कुछ हो जाता है तो दुर्घटना हो जाती है तो उस वक्त ये नंबर्स को यूज़ किया जा सकता है। पुलिस स्टेशन का यहाँ पर नंबर दिया गया है। तो यहाँ से लेफ्ट की तरफ जाना है 500 मीटर से नागपुर और नासिक के लिए, इंडिकेटर बता रहा है। हम समृद्धि महामार्ग पर आ चुके हैं क्या? शुरुआत हो गया वहां से, राइट से शुरुआत हो चुकी है। नासिक और नागपुर के लिए इस तरफ से रास्ता बता रहा है। क्योंकि ऑर्डिनरी ट्रैफिक नहीं है ना रास्ते में। वेलकम टू हिंदू। तो यहाँ से शुरू हो रहा है हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग। फिलहाल मुझे लगता है ये एक रूट शुरू किया गया है नासिक और नागपुर के लिए। वो रूट जो है वो शायद कहीं और के लिए बन रहा है। गाड़ी आ रही है वहां से, ऊपर से वो आने वाली, ये वाली नीचे वाली, हाँ नीचे वाली एक लेन स्टार्ट है जो नागपुर की तरफ जा रही है। ये दूसरा रूट शायद अभी बनना बाकी है, कहीं और डाइवर्ट होगा। ब्रॉड भी हो जाएगा। काम वगैरह शुरू है, रोड बनी रहा है। समृद्धि महामार्ग का एक खासियत ये भी है कि यहाँ पर जानवरों का भी खास ख्याल रखा गया है और उनके आने जाने के लिए, क्योंकि ये जो रास्ता है ये जंगल से होके, गांव से होके गुजरता है, तो ऐसे में जो जानवर वगैरह होते हैं वो कभी कभार सड़कों पर आ जाते हैं, जिसकी वजह से दुर्घटनाएं होती है। तो वो चीज़ ना हो, इस बारे में ध्यान रखते हुए यहाँ पर जो है उनके आने जाने के लिए एक अलग से रास्ता जो है वो बनाया गया है। वो भी हम आपको बताएंगे। यहाँ से शिरडी भी जा सकते हैं, नासिक। तो यहाँ से शिरडी 180 किलोमीटर, नासिक 119 और नागपुर तो है ही है। समृद्धि महामार्ग का उपयोग लोग जो है उत्तर प्रदेश जाने के लिए भी कर रहे हैं। यहाँ से नागपुर की तरफ चले जाते हैं और नागपुर से फिर उत्तर प्रदेश के लिए निकल जाते हैं। तो काफ़ी हेल्पफुल हो गया है समृद्धि महामार्ग बनने से। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो पहाड़ों को काट कर ये रास्ता बनाया गया है। हालांकि जब भी विकास हुआ है तो इसी तरह से विकास हुआ है। सड़कों को बनाने के लिए पहाड़ों को काटा जाता है ताकि लोगों का सफ़र जो है वो आसान हो जाए। और इसकी जीती जागती मिसाल जो है वो बिहार में देखने को मिली है। मांझी जो थे उन्होंने पहाड़ तोड़कर ही रास्ता बनाया था। इस रास्ते में बारिश में मजा, मौसम काफी सुहाना हो गया है, लेकिन बस अपेक्षा यही है कि बारिश मिले। अगर बारिश मिल जाती है तो, हालांकि दूर बारिश जो है वो नजर आ रही है, लेकिन यहाँ बरसात होती है या नहीं वो देखने वाली बात है। सामने टोल बूथ नजर आ रहा है।
समृद्धि महामार्ग का ये टोल काफी खूबसूरती से बनाया गया है इसे। थोड़ी देर पहले आसपास में जो इमारतें नजर आ रही थी, अब वो बदल के घनी जंगल जो है वो नजर आने लगे हैं, तो काफी खूबसूरत नज़ारा हो जाता है। यहाँ पे सारे इंस्ट्रक्शंस वगैरह दिए गए हैं, अगर आपके पास समय है तो आप इसे रुक कर देख भी सकते हैं। हालांकि यहाँ पर रुकना अलाउड नहीं है, तो आप फोटो लेकर बाद में देख सकते हैं आराम से। ये है खूबसूरत हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग का एंट्रेंस। तो यहाँ पर एंट्री की गई है, गाड़ी की एंट्री की गई है, और जैसा हमने बताया था जब हम एग्जिट करेंगे तो वहाँ पर हमसे जो है वो टोल लिया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखा गया है, सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा गया है। अगर इन केस, हालांकि कभी कोई दुर्घटना होनी नहीं चाहिए, लेकिन इन केस अगर कोई दुर्घटना होती है तो यहाँ से तुरंत सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कराई जाती है। गाड़ियाँ वगैरह अवेलेबल है यहाँ पर। ये आप देख सकते हैं खूबसूरत बंगले यहाँ पर जो है वो नज़र आ रहे हैं। मुंबई की भीड़ भाड़ वाली जिंदगी से बाहर निकल के जब लोग सुकून ढूंढते हैं तो लोग इसी तरफ आते हैं, और काफी सुकून लगता है यहाँ पर। सुकून, हरियाली, चारों तरफ खुला नजारा। जगह जगह पर इमरजेंसी असिस्टेंट के लिए नंबर जो है वो लगाए गए हैं, ताकि इन केस किसी को हेल्प चाहिए हो तो वो सर्विसेज जो है प्रोवाइड कराए जा सके। यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा जो है वो देखने को मिल रहा है। एक तरफ लोगों का घर है, एक तरफ जंगल है, और साथ ही साथ बादल भी घने हुए हैं। अगर बरसात आ जाए तो मज़ा ही आ जाए। ये सामने शायद वही नज़र आ रहा है जिसकी मैं बात कर रहा था। जानवरों को आने जाने के लिए जो है वो रास्ता बनाया गया है, ऊपर से आ जा सके। ये शायद मेरे ख्याल से गाड़ियों के लिए है। गाड़ियों के लिए है ये गाड़ियों के लिए, जानवरों के लिए नीचे से पैसेज है। ये ऊपर से अगर कोई इस तरफ से उस तरफ जाना चाहे तो इसका यूज कर सकता है, या गांव की कनेक्टिविटी होगी, या गांव की कनेक्टिविटी वगैरह के लिए। हालांकि रोड बना हुआ है तो जाहिर सी बात है यहाँ से यहाँ आने के लिए ही ये बना हुआ है। तो अभी हम लोग इगतपुरी पहुंच चुके हैं, और इगतपुरी में आप देख सकते हैं, इगतपुरी जिस तरह से कहा जाता है कि एक हिल स्टेशन है, और वैसा ही कुछ नज़ारा यहाँ पर देखने को भी मिल रहा है। ऊपर आप पहाड़ देख सकते हैं, और पहाड़ के आसपास जो कोहरा छाया हुआ है वो देखकर एकदम खूबसूरत लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि पहाड़ कोहरे के बीच, धुंध के बीच छुपा हुआ है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा हो जाता है। और ये तो अभी बरसात का मौसम था, लेकिन जब ठंड का मौसम आएगा तो उस वक्त तो यहाँ का नज़ारा बिल्कुल ही सुहाना होता है, बिल्कुल ही बदला हुआ होता है। और इसी नज़ारे को देखने के लिए ठंड के वक्त लोग जो है वो यहाँ पर आते हैं। इगतपुरी एक तरह से एक हिल स्टेशन भी है, और इगतपुरी से आगे की तरफ जो है हम बढ़ रहे हैं नासिक की तरफ, और नासिक अभी कुछ ही दूरी पर रह गया है।
एक तरफ से बादल, दूसरी तरफ ये पहाड़, काफी खूबसूरत नज़ारा है। फिलहाल हम लोग नासिक पहुंच चुके हैं और नासिक का ये सफ़र आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो के साथ साथ आपको जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो इन्फॉर्मेशन आपके कितने लाभदायक है वो आप हमें ज़रूर बताइएगा। साथ ही ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इस तरह के और भी वीडियोस हम आपके लिए लेकर आते रहे। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, कोई चार्ज नहीं है, लेकिन उससे हमारी हमको हिम्मत मिलती है ताकि हम इस तरह के वीडियोस और भी आप तक पहुंचाते रहे। फिलहाल अपना ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाज़त।